कुर्स्क में ब्रिटिश टैंक पर रूस का हमला हुआ है। रूस का 2 ब्रिटिश टैंक पर हमला हुआ है और कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच यहां पर लगातार जंग जारी है। जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि कुर्स्क पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए डेस्परेशन भी नजर आ रही है यूक्रेन की। तो कुल मिलाकर यहां पर अटैक की खबरें हैं, तस्वीरें सामने आई हैं और ब्रिटिश टैंक पर हमले किए गए हैं। तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो रूस से आ रही है कि पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव की धमकी भी सामने आई है। जेलेंस्की के पास अब विकल्प नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर विनाश होने लाने वाला हमला होगा। यानी उन्होंने कहा कि देखिए सीधे तौर पर अब यूक्रेन को धमकी दिया कि यूक्रेन पर विनाश लाने वाला हमला अब होगा। कहा जा रहा है कि जेलेंस्की के पास अब विकल्प नहीं बचा है, ये भी उन्होंने कहा है। तो रूस की तरफ से यूक्रेन को फाइनल वार्निंग दी जा रही है। दिमित्री मेदवेदेव की जेलेंस्की को धमकी। जी हां, यूक्रेन पर विनाश लाने वाला हमला होगा और यूक्रेन के सामने अब एक ही विकल्प है, रूस के साथ रहो या दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओ। जहां रूस और यूक्रेन को अलग करने की कोशिश बेकार है। यूक्रेन पर यास मिसाइल से होगा यह हमला, लगातार ये कहा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अब यूक्रेन को ना सिर्फ प्रेशराइज किया जाए बल्कि उसको समझाया जाए कि रूस कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है यूक्रेन पर अटैक करने की। बिल्कुल। और देखिए शरदेंदु सर, सवाल यहां पर यह है कि इस मोमेंट में जिस तरह से इस वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई मिस कैलकुलेशन भी हो सकता है जिससे युद्ध की आग कहीं आगे बढ़ जाए, ये दायरा सिर्फ यूक्रेन तक ना रहे? देखिए, जहाँ तक मिसकैलकुलेशन का सवाल है, यूक्रेन ये अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ना उसके पास हथियार है, ना सैनिक है, ना मोटिवेशन है, ना कुछ आगे दिनों में, आने वाले दिनों में ना रीज़न रह जाएगा। वजह उसकी एक है, बाइडेन सरकार इसको युद्ध को बढ़ाना चाहती है और 20 जनवरी से पहले पहले इतना बड़ा डैमेज रशिया को करना चाहती है जिससे कि ये स्थिति बन जाए कि रशिया को बार्गेनिंग टेबल पर लाया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसके बरखिलाफ हैं। वो और पुतिन तकरीबन एक पेज पे हैं क्योंकि अमेरिका फॉर द अमेरिकन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वो इनवर्ड लुकिंग है और वो इस युद्ध को खत्म करना चाह रहा है। बहुत बड़ा ड्रेन है अमेरिका के ऊपर, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जेलेंस्की की देखिए वजह यह है कि वो 20 जनवरी से पहले पहले अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं और साथ में नाटो और नाटो के सदस्यों को बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, हमें इस स्थिति में आप नहीं छोड़ सकते। अब आप पुतिन का देखिए हिसाब। पुतिन चाहते हैं कि जो कुर्स्क और ब्रियांस्क का इलाका है उसके ऊपर वो रीगेन कर लें, ईस्टर्न यूक्रेन में मैक्सिमम टेरिटरी गेन कर लें और कीव और लवीव पे जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, खैरसों में जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम एक तरीके का दबाव बनाया जा सके जिससे कि यूक्रेन पिछले अगले 2 दशकों तक ऐसी स्थिति में ना हो जो पुतिन के खिलाफ जा सकें। अब आता है उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का तरीका देखिए, विंटर हैज ऑलरेडी सेट इन, -6 डिग्री टेम्परेचर है, पावर सेंटर पे अटैक किया जा रहा है। जितने पावर जनरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। वो ऑलरेडी 50% कम की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। एनर्जी है नहीं, कहां से उनके पास रिसोर्सेज आएंगे जिससे कि इस विंटर को वो सी थ्रू कर सकें। तो इस रणनीति के तहत पुतिन साहब अटैक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मंशा है कि 20 जनवरी से पहले पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए जिससे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य तो ना बने लेकिन उनके अम्ब्रेला, उनके जो इन्फ्लुएंस है उस इलाके में रहे जिससे कि वो अपनी मनचाही चीजें वहां करा सकें। सर, यही तो बात कही जा रही है कि 20 तारीख 20 जनवरी डेडलाइन ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि रूस के लिए भी है। रूस भी चाहता है कि 20 तारीख से पहले वो अपने जितने बड़े ऑपरेशंस हैं वो यूक्रेन में या फिर उस इलाकों में पूरे कर ले जो ऑपरेशंस के लिए वो लगातार अपनी सेनाओं को बढ़त बनाने के लिए कहा गया है।